जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तर बिहार के मिथिला वासियों की बड़ी डिमांड पूरी होने जा रही है। मतलब साफ है, जो दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर मिथिलांचल वासी लगातार मांग उठा रहे थे, कई बार इसको लेकर प्रदर्शन किया गया, हर बार ये चुनावी मुद्दा भी बना, लेकिन इस बार चुनाव से पहले उसे पूरा कर लिया जाएगा और वो भी उस वक्त जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होते रहेंगे। मतलब नवंबर का महीना रखा गया है। बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में यहाँ से उड़ानें भरनी भी शुरू हो जाएंगी और ठीक उसी वक्त बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होते रहे होंगे। तो एक तरीके से चुनाव से पहले ये बड़ी मांग जो है मिथिलांचल वासियों की पूरी की गई है। आपको बता दें कि कई बार इसको लेकर मिथिला वासियों की तरफ से मांग की गई थी। दरअसल जो मिथिलांचल के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर रहते हैं, जैसे मुंबई और गुजरात में रहते हैं। वहां से जब उन्हें बिहार आना होता था तो उस वक्त इन्हें बहुत दिक्कत होती थी और हमेशा ये मांग की जा रही थी कि दरभंगा में प्रॉपर एक एयरपोर्ट उनका हो। और बहुत पहले से वो एयरपोर्ट एक्चुअली में बना हुआ था, लेकिन वो फंक्शनल नहीं था और हर बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था, वादा किया जा रहा था कि वहां पर एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और कहीं ना कहीं उसे पूरी तरीके से पूरा कर दिया गया है। और नागरिक उड्डयन मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह में दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी। छठ पर्व में लोग अब दरभंगा एयरपोर्ट का टिकट लेकर बिहार आ सकते हैं। मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि 30 सितंबर से टिकट की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ 6 चेक इन काउंटर होंगे। भारतीय वायुसेना के अंतर्गत आने वाले दरभंगा एयरपोर्ट सभी आवश्यक यात्री सुविधाओं के साथ व्यस्ततम समय में 100 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। देखा यहाँ पे जो काम हो रहा है, थोड़ी उसमें रुकावट आ गई थी कोविड और वर्षा के कारण, पर जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि उड़ान की जो फ्लाइट्स हैं वो चालू हों देश भर में, खास करके इस इलाके में जो बहुत ही महत्वपूर्ण मिथिला क्षेत्र में, तो स्पाइस जेट जिसको उड़ान में शामिल किया गया था दरभंगा के लिए, वो दिन में 3 फ्लाइट दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा और बेंगलुरु दरभंगा, ये नवंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएंगी। इसके लिए बुकिंग सितंबर 30 से पहले ही हो जाएगी। और आपके यहाँ और हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है छठ, वो उसके लिए जो शायद नवंबर के तीसरे हफ्ते में 21 तारीख के आसपास है, तो उससे पहले बहुत पहले ही यहाँ से फ्लाइट चालू हो जाएंगी उड़ान की। और मैं समझता हूँ कि ये लोगों की बहुत देर से मांग थी, हमारे सांसद, हमारे एमएलए, सब लोगों की मांग थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं देख रहा हूँ कि अब हम बस उस सिचुएशन में पहुँच गए हैं कि आज हम डेट अनाउंस कर पा रहे हैं और इसको हम फॉर्मली भी अनाउंस कर देंगे। इस हवाई अड्डे को बोइंग 737, 800 जैसे विमानों के लिए अनुकूल बनाने के लिए रनवे को मजबूत करने, टैक्सीवे को जोड़ने और कनेक्टिंग रोड के साथ नए एप्रन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही प्री फैब टर्मिनल भवन का निर्माण, सड़क नेटवर्क को जोड़ना, आने वाले विमानों के लिए रनवे फैलाव क्षेत्र की मजबूती प्रदान करना और एक लिंक टैक्सी ट्रैक का निर्माण शामिल है। इसकी लागत 90 करोड़ है। गौरतलब है कि दरभंगा में अंतरिम सिविल एनक्लेव की बुनियाद 24 दिसंबर 2018 को रखी गई थी। तो फाइनली मिथिलांचल वासियों की जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो पूरी कर दी गई है। छठ पर्व में पहली बार उनके लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा कि वो सीधे मुंबई, गुजरात या फिर किसी भी राज्य से सीधे मिथिलांचल यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरेंगे और अपने घर जा सकेंगे, जिस कि बहुत दिनों से इंतजार की जा रही थी। सभी मिथिलांचल वासी बहुत दिनों से इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे। अब वो इंतजार की घड़ी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।